हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। कोरोना में अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए, मास्क वेयर करिए, सैनिटाइजर का कंटिन्यू यूज़ करिए और हैंड वॉश ज़्यादा करिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम 12th की फिजिक्स में टाइम वेस्ट नहीं करते हुए 12th की फिजिक्स में टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों कल मैंने आपको पढ़ाया था गॉस थ्योरम के कुछ डेरिवेशंस, एप्लीकेशंस, अनुप्रयोग, गॉसेस लॉ। बेटा वो ख़त्म हो गया है। अब उसके न्यूमेरिकल्स के लिए मैं क्लास में एक बात करूँगा बेटा, यूट्यूब पे क्लास उतना पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है। ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज़ हैं और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी हैं। ठीक है बच्चों, तो काफ़ी कुछ मैंने आपको कंसेप्ट दिए हैं गॉस थ्योरम में। ठीक है, अब चलिए मैं टॉपिक को आगे बढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। पोटेंशियल। तो बेटा पोटेंशियल क्या है? लेवल ऑफ चार्ज किसी भी कंटेनर में, कंडक्टर में, जैसे बाल्टी में आप पानी भरते हो तो जो उसका लेवल होता है, सिमिलरली कंडक्टर में भी चार्ज का लेवल होता है। आवेश का लेवल, स्तर, लेवल ऑफ चार्ज, उसे ही पोटेंशियल बोला जाता है। ठीक है, टेक्निकली बात समझ रहे हैं। अब इसमें पहला जो कंसेप्ट है आप ध्यान से सुनिएगा। कोई भी फ्लो होने वाली चीज़, चाहे वो इलेक्ट्रिक करंट हो, चाहे वो वाटर हो, ठीक है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो हीट हो, हमेशा बेटा हायर लेवल टू लोअर लेवल पढ़े होगे आप। जैसे चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज ऑलवेज ऑकर्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। आवेश का प्रवाह हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। हायर टू लोअर, हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज। इस बात को समझ लेंगे। फ्लो ऑफ चार्ज ऑलवेज होता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज। छोटी सी बात है ये। करंट का फ्लो भी ऐसा ही होता है, ध्यान सुनिएगा। फ्लो ऑफ करंट नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी में। हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। वाटर का फ्लो कैसे होता है? हायर लेवल टू लोअर लेवल, लोअर से हायर नहीं होता। वो आर्टिफिशियली हम लोग कर लेते हैं टिल्लू पंप से, मोटर से, वो अलग बात है, नेचुरल बात हो रही है। ठीक है, हीट का फ्लो बेटा पढ़े हो लास्ट ईयर 11th में, हमेशा हायर टेम्परेचर टू हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। बात समझ में आ रही है? जैसे मेरे को टच कर दी दीपिका पादुकोण, तो हीट कैसे फ्लो होगी? हायर टू लोअर, हायर टू लोअर, लोअर टू हायर फ्लो नहीं होगी। मैं जल सकता हूँ। ठीक है ना, आई बात समझ में? चलिए, तो बेटा अब आते हैं पोटेंशियल के एक्चुअल कंसेप्ट में। तो सबसे पहले बुक में जो डेफिनेशन दी है वो आप 10th में भी पढ़ चुके हैं। बेटा इसमें अब साइन कन्वेंशन का भी थोड़ा लॉजिक है। ठीक है, लोचा है। तो मैं उसकी बात बाद में करूँगा जब न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। ठीक है, पोटेंशियल V इज इक्वल टू कैपिटल V शो करेंगे, स्मॉल v नहीं, क्योंकि बेटा आगे वेलोसिटी भी आएगी। तो वेलोसिटी का सिंबल हम लोग क्या लेंगे? स्मॉल v लेंगे, पोटेंशियल। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। शॉर्ट में डेफिनेशन बोलेंगे आप तो ऐसे ही बोलेंगे, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। लेकिन बुक में डेफिनेशन कैसे लिखी मिलेगी आपको? ऐसे लिखी मिलेगी कि किसी टेस्ट चार्ज को यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोल सकते हैं, क्यू नॉट को, टेस्ट चार्ज को, हाइपोथेटिकल चार्ज को इन्फिनिटी से लाया गया। अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बुक में डेफिनेशन है बेटा, मैं लिखाऊंगा नहीं यहाँ पे। ठीक है, इन्फिनिटी से, अनंत से किसी एकांक धनावेश को, टेक्निकल लैंग्वेज है बेटा ये, यूनिट पॉजिटिव चार्ज या टेस्ट चार्ज को, परीक्षण आवेश को, काल्पनिक आवेश को, अनंत से विद्युत क्षेत्र, सपोज ये कोई पॉइंट चार्ज है और ये इसका पूरा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाया गया। तो बच्चों कोई भी चीज़ कहीं जाएगी तो वर्क है,
हम कहीं जा रहे हैं, वर्क है। मैं पढ़ा रहा हूँ, वर्क है। आप गाना गा रहे हो, वर्क है। मॉर्निंग में फ्रेश हो रहे हो, वो भी एक वर्क है। आई बात समझ में? क्लियर है? ठीक है, समझ आया? सो इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक जाने में कुछ ना कुछ वर्क होगा। क्लियर है? दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है बेटा, तो डेफिनेशन बुक में गिवन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फॉर्मूला आपको मेरे ख्याल से बच्चों क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। V इज इक्वल टू W बाई क्यू नॉट। बेटा क्यू नॉट लिखोगे तो क्यू नॉट का वेयर, क्यू नॉट इज टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज, या इसको यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी लिख देते हैं। यूनिट पॉजिटिव, बता चुका हूं इसके बारे में। ठीक है, पिछले वीडियोस हैं। टाइम्स शेड्यूल सब्सक्राइब करिए, टाइम्स शेड्यूल। ठीक है बेटा, क्लियर है? अब समझेंगे पीडी। बेटा पीडी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? बहुत सिंपल है। इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पॉइंट चार्ज को मूव करने में जो वर्क डन हुआ, मतलब बच्चों दोनों सेम होते हैं, सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस में 2 पॉइंट्स की बात होगी। 2 रेफरेंस पॉइंट होंगे, 2 फिक्स पॉइंट होंगे, उनकी बात होगी। मतलब यहां से वहां चला गया, वहां से यहां चला गया। सो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस को ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल्टा V, फॉर्मूला वही होगा W बाई क्यू। बात समझ में आ रही है? ये W बाई क्यू नॉट भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस डेल्टा V को ऐसा भी लिख सकते हैं कंडीशंस के अकॉर्डिंग। पोटेंशियल एट A, पोटेंशियल एट B, दोनों का डिफरेंस। बेटा नाम ही है पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब 2 पॉइंट्स की बात होगी, इज इक्वल टू W बाई क्यू। तो बच्चों आसान भाषा में समझिए, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया है? अब अपन आगे बढ़ते हैं। कुछ छोटी छोटी बातें समझते जाएंगे अच्छे से। ठीक है, छोटी छोटी बातें समझेंगे। यूनिट ऑफ पोटेंशियल, यूनिट ऑफ पोटेंशियल, यूनिट ऑफ पोटेंशियल। हाँ जी, कभी भी यूनिट याद नहीं करना है आपको, फॉर्मूले पे जाइए, W बाई क्यू, W बाई क्यू नॉट। ठीक है, वी नो दैट SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूलिया, यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। ठीक है, सो जूल पर कूलम, 1 जूल अपॉन 1 कूलम, इसको बोल सकते हैं 1 वोल्ट। ठीक है, 9th 10th में क्वेश्चन आता था डिफाइन 1 वोल्ट। अब बच्चों 12th लेवल में तो नहीं पूछेगा, बट फिर भी मान लीजिए पूछ दिया तो कोई इशू नहीं है। जैसा फॉर्मूला है, जैसा पोटेंशियल की डेफिनेशन थी, बच्चों रटो मत, समझो। जो पोटेंशियल की डेफिनेशन थी सेम डेफिनेशन होगी, सिर्फ क्या होगा 1 जूल और 1 कूलम लैंग्वेज यूज होगी, बस। बेवकूफ़ बना देते हैं, समझिए। सिंपल है, हार्ड मत करिए, सिंपल को लेंदी मत करिए। ठीक है, मतलब 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, डेफिनेशन में ये आ जाएगा। ठीक है, और चार्ज को क्या बोलेंगे? 1 कूलम चार्ज। बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्लियर है? 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के कोई पॉइंट तक ले जाने में, ठीक है, 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक कैरी करने में, लाने में 1 जूल का वर्क हुआ। ठीक है, दैट पोटेंशियल इज नोन एज 1 वोल्ट। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो बेटा ऐसा यूनिट क्या है? वोल्ट है। बट जैसा कि आपको प्रॉब्लम बता चुका हूं मैं कि इलेक्ट्रोस्टैट में इस पूरे यूनिट में CGS में हमेशा 2 सेक्शंस हैं, 2 parts of CGS unit, ESU
and EMU, ESU and EMU. इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ESU का एक और भी नाम है स्टैट कूलम, बता चुका हूं। तो यहाँ पे कूलम नहीं बोलेंगे बेटा, यहाँ स्टैट वोल्ट बोलेंगे। कूलम तो चार्ज में बोलते थे। फुल फॉर्म क्लियर है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ पोटेंशियल। बेटा ये 40 नहीं है, नो, पोटेंशियल है, शॉर्टकट। 40 नहीं है, 40 तो सुबह होती है। हाँ ठीक है। EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इट इज ऑल्सो नोन एज एब। तो इसको क्या बोलेंगे? एब वोल्ट। चार्ज में क्या बोलते थे, याद दिला दूं? एब कूलम, स्टैट कूलम। ठीक है। CGS के 2 पार्ट्स हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स में, है ना, ESU और EMU। क्लियर है बेटा? ठीक है। अब इसमें रिलेशंस पूछता है, रिलेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वीडियो पॉज करके समझिएगा। तो पहला केस आते हैं अपन, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। ठीक है, ये हमको पता है। V इज इक्वल टू W/Q। 1 जूल इज इक्वल टू, पता होना चाहिए, 11th पढ़ चुके हो, 10⁻⁷ अर्ग। जूल को CGS में चेंज कर दिया। अब इसी चैप्टर में मैं आपको पढ़ा चुका हूं, यदि नहीं याद है तो अब याद कर लीजिए। 1 कूलम इज इक्वल टू, ठीक है, बता चुका हूं, इट इज ऑल्सो नोन एज स्टैट कूलम। बेटा मैं बहुत जल्दी करता हूं एक्सप्लेन और बहुत ज़्यादा बोलता हूं, सो थोड़ा कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा हूं क्योंकि मेरे वोकल कॉर्ड्स में प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है बेटा, अस्थमा की शिकायत भी आ रही है, सांसें फूलती हैं, इसलिए थोड़ा सा मैं आराम से टीच करने का प्रयास कर रहा हूं, जैसे आराम वाले टीचर होते हैं, है ना। हालांकि मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरी बॉडी में एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मैं अपनी पूरी एनर्जी बच्चों को देने का प्रयास करता हूँ। इतने साल से करते आया हूँ, 12 से 15 साल से, बट अब बच्चों दिक्कतें होना शुरू हो गई हैं या उसी का परिणाम भोग रहा हूँ, ऐसा बोल सकते हैं। एक्स्ट्रा हार्ड वर्क। सो 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU। ठीक है, याद होना चाहिए, पुट कर दीजिए। ठीक है, ESU ऑफ चार्ज, चार्ज है ये, स्टैट कूलम बोल सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/300 आएगा, हमारी डेली की प्रैक्टिस है। अर्ग अपॉन, अर्ग क्या है? अर्ग इज CGS यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी, ESU CGS यूनिट ऑफ चार्ज। तो अब इसको क्या बोलेंगे? ESU, अर्ग अपॉन ESU को क्या बोलेंगे? ESU ऑफ पोटेंशियल। फिर से बोल रहा हूँ, 40 नहीं है वो। हाँ, इसी को बोल सकते हैं स्टैट वोल्ट, बता चुका हूँ, स्टैट वोल्ट। ठीक है बेटा, स्टैट वोल्ट। बोर तो नहीं हो रहे हैं? क्लियर हो गया? चलिए, सो रटने की जरूरत नहीं है, इसी को ऐसा बोल सकते हैं 1 स्टैट वोल्ट इज इक्वल टू 300 वोल्ट। मतलब स्टैट वोल्ट बड़ी यूनिट है, बिगर यूनिट है, किससे? वोल्ट से। ठीक है, दिखाई पड़ रहा है? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो ये बेटा हुआ कौन सा रिलेशन? ESU यूनिट, है ना। इलेक्ट्रोस्टैट में 2 यूनिट्स हैं CGS में, ESU एंड EMU। इज दैट क्लियर? नंबर 2, फिर से इसी फॉर्मूले का यूज करिए। अब हमको EMU वाला रिलेशन निकालना है, हमको डिराइव करना है 1 जूल अपॉन 1 कूलम। CGS में चेंज कर दिया। अब आपको पता होना चाहिए 1 कूलम इज इक्वल टू 1/10 EMU ऑफ चार्ज, जिसको और क्या बोलते हैं? एब कूलम। ये आपको बेटा याद होना चाहिए, नहीं
नहीं आप फंस जाओगे, दिक्कत होगी। ठीक है, 1/10 करेंगे यहाँ पे। एब कूलम या EMU ऑफ चार्ज ऊपर ले जाएंगे तो 10⁸ हो जाएगा। अर्ग अपॉन एब कूलम, इसको बोल देंगे एब वोल्ट, या EMU ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल विभव की EMU विद्युत चुंबकीय इकाई। ESU का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। समझ आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा ये हुआ बेसिक पोटेंशियल का। ठीक है, क्लियर हो गया है? तो यहां से क्लियर है कि वोल्ट जो है पोटेंशियल की बिगेस्ट यूनिट है, क्योंकि 1 वोल्ट इज इक्वल टू 10⁻8 एब वोल्ट। स्टैट वोल्ट किससे बड़ी है? वोल्ट से। और वोल्ट किससे बड़ा है? एब वोल्ट से। तो सबसे बड़ी यूनिट कौन हुई? स्टैट वोल्ट। क्लियर हुआ बेटा? शायद इसके पहले मैं उल्टा बोल दिया था। ठीक है, ध्यान दो, कटो मत यार। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 10⁸ एब वोल्ट। आगे बढ़िए। ठीक है, सो लिख लीजिए, बिगेस्ट यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज स्टैट वोल्ट। ESU ऑफ पोटेंशियल, स्टैट वोल्ट हिंदी में। ठीक है, क्लियर है? जबकि चार्ज की बड़ी यूनिट क्या थी बेटा? अभी देख लेते हैं, यदि आप भूल गए हो तो। रात के 2:30 पड़ोसन का दिल है जले। 1 कूलम इज इक्वल टू रात के 2:30 1 कूलम इज इक्वल टू 1/10 EMU। क्लियर है? तो 1 EMU क्या होगा? इसी को बोलते हैं क्या? एब कूलम। सो बड़ी बिगेस्ट यूनिट कौन हुआ चार्ज की? चार्ज की बिगेस्ट यूनिट कौन हुई? बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज एमओ। एमओ क्या है? ये एमओ क्या है? एमओ कुछ नहीं है, भूल गए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, विद्युत चुंबकीय इकाई, एब कूलम। ठीक है, जबकि पोटेंशियल की बिगेस्ट यूनिट कौन सी होगी? बिगेस्ट यूनिट ऑफ पोटेंशियल कौन सी होगी? ESU ऑफ पोटेंशियल। ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ पोटेंशियल, बिगेस्ट। ये ऑब्जेक्टिव आता है बेटा नीट में, ये बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, चलिए वैल्यूज कंपेयर करो। वैल्यूज, एक बात बेटा मैं आपको और बता दूं, छोटी सी बात है, बेसिक्स हैं बच्चों, बेसिक्स बहुत ध्यान देता हूं। जैसे अपने को पता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 पढ़ा चुका हूं, वैसे याद दिला रहा हूं खाली। बेटा ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये SI यूनिट के फॉर्म में वैल्यू गिवन है। सामने देखो, ये जो वैल्यू है ना SI यूनिट के टर्म्स में है, लेकिन इसको चेंज करते आपको आना चाहिए न्यूमेरिकल्स में। बेटा मोस्टली कौन सा यूज होता है पता है आपको? ESU। इलेक्ट्रॉन के लिए तो ज्यादा आपको ESU ही मिलेगा। ठीक है, पुट कर दीजिए। ESU 4.8 10⁻⁻10। ठीक है, ये क्या हुआ बेटा? ESU ऑफ चार्ज विच इज ऑल्सो नोन एज स्टैट कूलम। ठीक है, अब बेटा इसका यूज कहाँ हुआ है बता रहा हूं। फिजिक्स में तो यूज होगा ही बेटा, केमिस्ट्री में भी यूज होगा। केमिस्ट्री में कहाँ, याद दिला रहा हूं, डाइपोल मोमेंट केमिस्ट्री में, केमिकल बॉन्डिंग में। फिजिक्स में डाइपोल मोमेंट शोन बाय P, denoted by P, but in chemistry it is denoted by mu,
डाइपोल मोमेंट। द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण समझ में आया कुछ? जिसकी यूनिट थी डेबाई, डिबाई, आई बात समझ में? डिबाई, डिबाई, दे बाय, क्लियर है? बाय, हाँ जी, डिबाई, बहुत सिंपल है, डिबाई। हिंदी वाले पढ़ेंगे देबाई, हाँ जी, चलिए तो डिबाई, क्लियर है? और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, ठीक है, समझ में आ गया? डिबाई, 1 डिबाई होता है, यदि आपको याद होगा 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर। और बच्चों एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये केमिस्ट्री में है तो अभी केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ और केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाए हुए लगभग 1 साल हो गए हैं, तो कहीं गलत ना बोल दूँ, ठीक है? बट मेरे ख्याल से सही है, ठीक है? 1 डिबाई इज इक्वल टू 10⁻18 ESU सेंटीमीटर। ESU सेंटीमीटर, यूनिट ऑफ चार्ज ESU, L मतलब सेंटीमीटर CGS में, ठीक है? वो रिलेशन होता है। अब बच्चों आते हैं कुछ और छोटी छोटी बातों पे, फिर हम पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। छोटी सी बात पे आइए बेटा, पोटेंशियल ऑफ अर्थ नोट कर लो, ऑलवेज 0, और अर्थिंग का सिंबल होता है फिजिक्स में ये, समझिए बेटा, अर्थिंग कर दी गई मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया 0। ध्यान से सुनेंगे न्यूमेरिकल्स में, छोटी सी बात है, ठीक है? अर्थ का पोटेंशियल 0 लिया जाता है क्योंकि बेटा अर्थ का जो लेवल है वो चेंज नहीं होता है। अर्थ में एक फिक्स अमाउंट ऑफ चार्ज होता है, आप उसमें कितना भी आर्टिफिशियल चार्ज घुसेड़ दो, चार्ज निकाल लो। घरों में अर्थिंग करते हो ना, घर में अर्थिंग करते हो कूलर की, फ्रिज की, AC की, लेकिन अर्थ को कोई फर्क पड़ता है क्या? अर्थ हमें करंट मारती है क्या? नहीं मारती करंट। इसलिए अर्थ का जो चार्ज ऑफ लेवल होता है, आवेश का स्तर होता है बच्चों, वो कभी चेंज नहीं होता है, इसलिए अर्थ का पोटेंशियल 0 लिया जाता है। ध्यान से सुन लेंगे, छोटी सी बात बताया हूँ मैं आपको, और ये न्यूमेरिकल्स में बहुत ही यूजफुल है। आगे बढ़ते हैं, तो अब बच्चों आते हैं कुछ छोटी छोटी बातों पे। हाँ जी, अब सुनिए, हमने जो ये फॉर्मूला पढ़ा है ना यार अभी कुछ देर पहले, इसी को हम यार W/Q भी लिख सकते हो, ठीक है बेटा? इसी को कंडीशंस के अकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं? W इज इक्वल टू QV। अब मान लीजिए स्मॉल वर्क हो रहा है तो इसको क्या लिखेंगे? dW, QdV। यदि पोटेंशियल चेंज हो रहा है तो dV का मतलब स्मॉल पोटेंशियल चेंज होना।